ये जो हमारी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर जो है ये पावर जनरेटिंग स्टेट है कि यहाँ के लोगों को बिजली के लिए हमको तरसाया जा रहा है। गवर्नर साहब ने ये भी अनाउंसमेंट की थी कि हम गरीबों को बिजली फ्री में देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर और कश्मीर वायर के साथ मैं आशिक मीर। वादी कश्मीर में मौसम सरमा ने दस्तक दी है, यानी कई दिनों से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला हम देख रहे हैं और जिस हिसाब से महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशनगोई की है कि अगले दिनों तक जो है मौसम खराब रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है, जब भी यहाँ पर मौसम सरमा आता है यहाँ पर बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग परेशान रहते हैं। हालांकि अगर हम बारामूला के कस्बों की अगर हम बात करें, कस्बा जात की अगर हम बात करें, वादी कश्मीर की कस्बा जात में स्मार्ट मीटर्स भी लगाए गए, कई सारे मीटर्स इससे पहले भी लगाए गए, लेकिन बिजली का बहरान जो है कम नहीं हो रहा है। यानी बिजली के बहरान से लोग जो है आज भी परेशान है। इस हवाले से कई बार अफसरान अपनी जो है बातें बता रहे हैं, यानी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, लेकिन बिजली का निज़ाम जो है आज तक सही नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पर आज गवर्नर रूल चल रहा है, स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे इस घर से ताकि बिजली लोगों तक पहुंचे, लेकिन आज भी बिजली की वजह से लोग परेशान है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है JKPC के जिला सदर बारामूला आसिफ लोन साहब। इनसे हम जानेंगे कि लोग जो परेशान कुन हालत में आज भी रह रहे हैं, वजूहात क्या है। अगरचे सरकारें बदलती है, लेकिन आज अगर गवर्नर रूल चल रहा है, स्मार्ट मीटर भी लगाए गए, लेकिन बिजली का निज़ाम जो है आज भी ऐसा ही है, क्यों? देखिए, जहाँ तक हम बिजली की बात करेंगे, आप अगर नज़र दौड़ाएं, ये जो हमारी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर जो है ये पावर जनरेटिंग स्टेट है। यहाँ से पावर जनरेट होता है और दूसरे इलाकों में, दूसरे स्टेट्स में जाता है। अभी आप अगर नज़र दौड़ाएं दिल्ली की ओर या पंजाब की ओर, वहाँ के लोगों को 300 यूनिट 400 यूनिट फ्री मिलते हैं हर महीने। वहाँ की गवर्नमेंट्स ने ऐसा किया हुआ है कि अपने लोगों को 300 यूनिट 400 यूनिट फ्री में देते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि जहाँ से ये बिजली पैदा होती है, जो ये कश्मीर है या जम्मू कश्मीर है, यहाँ के लोगों को बिजली के लिए हमको तरसाया जा रहा है। अभी अगर आप हाल ही में देखेंगे, गवर्नर साहब ने ये भी अनाउंसमेंट की थी कि हम गरीबों को बिजली फ्री में देंगे, उनसे कोई बिजली का फीस वसूल नहीं करेंगे। मगर जब रियलिटी में आते हैं तो आप देखिए उन्हीं गरीबों के हाथ में 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार लाख रुपए की बिलें थमाई जाती है और वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। मगर बदकिस्मती यही है कि अगर आप देखेंगे जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी पिछले 30 साल से 40 साल से, तो अगर वहाँ की बात करेंगे हम, यहाँ जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे 20,000 मेगावाट जो बिजली है बनाने की क्षमता है इस स्टेट को। मगर पुरानी जो यहाँ पे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है ज़्यादातर, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यही 4-5 हज़ार मेगावाट बिजली बनाई। और ये 5,000 मेगावाट भी आप अगर देखेंगे, अगर ऊडी प्रोजेक्ट की आप बात करेंगे, वहाँ 86% NHPC को दे रहे हैं और 12% सिर्फ बिजली जम्मू कश्मीर के लिए है। अब ये देखिए ये कितना जुल्म है कि हमें सिर्फ 12% दिया जा रहा है और 86% रेस्ट ऑफ इंडिया को जा रहा है, NHPC को जा रहा है। तो ये जो उन्होंने MOU उस टाइम फारूक अब्दुल्ला साहब मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो ये MOU साइन किए हैं, तो उनमें देखना चाहिए था उनको कि क्या यहाँ पे सर्दी नहीं है। यहाँ पे अभी देखिए, अभी अक्टूबर है, हमने फैरन पहने हुए हैं। यहाँ अभी भी बच्चों को गर्म पानी से, या बुजुर्ग हमारे हैं नमाज को जाते हैं या बाकी गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही है, उन्होंने इस बात पे कम तवज्जो दी है और ज़्यादा तवज्जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे कैसे चीफ मिनिस्टर बन जाए, उमर अब्दुल्ला साहब कैसे कुर्सी पे बैठे, उनका ख्याल दिल्ली को खुश करने के लिए, उस टाइम की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन करते थे, जिसकी वजह से हमें ये आज देखना पड़ रहा है। तो मेरी तो यही गुजारिश है LG साहब से भी, अगर LG साहब ने परसों ये कहा कि हम गरीबों को बिजली फ्री में देंगे, कम से कम ये देख लीजिए जिनकी 70,000 80,000 1-1 लाख रुपए बिल हैं, जो BPL कैटेगरी में है, तो उनको कम से कम ये कर दीजिए, उनको ये जो बिजली का फीस है उनको माफ़ कर दीजिए, जैसे आपने कहा है, अपने बयान में कहा है। या तो आप सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, अगर सच में आपकी तमन्ना है या आप इस इंटेंशन से आए हैं कि मैं गरीबों की मदद करूं, तो ये आपको अच्छा मौका दिया है इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप इस टाइम इक़्तिदार में है, तो इन गरीबों की, बेचारों की, ये जो BPL वाले हैं, इनको बिजली
बिजली फी जो है उनको माफ़ करना चाहिए। बिल्कुल आसिफ साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। हम माजी में जितनी भी सरकारें रही है, चाहे उमर अब्दुल्ला की सरकार रही हो या महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार रही हो, उन्होंने शायद कश्मीर के इन गरीब आवाम के लिए बिजली के लिहाज से कुछ नहीं किया हो। लेकिन आज की जो सरकार है, आपसे जानना चाहूँगा, क्या मौजूदा सरकार मुफ्त में नहीं कर सकती? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैं इन्हीं 2-4 सालों की बात करूँगा, अगर आपको पता होगा इन 4 सालों में 3-3 मीटर्स उन्होंने चेंज कर दिए। पहले 1 मीटर हुआ करता था, फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये मीटर ठीक नहीं है, अब हम आपको ट्रांसपेरेंट मीटर देंगे। उसके बाद वो ट्रांसपेरेंट मीटर, उसका खर्चा भी लोगों के ही जेब से जाता है। आज अभी उसको भी 2-1.5 साल ही हुआ था, 2 साल ही हुए थे, अब तीसरा मीटर है, स्मार्ट मीटर हम नस्ब करने जा रहे हैं और उन्हें नस्ब किए भी। और मुझे बताइए, जो 3-3 मीटर्स पिछले 2-3 साल में इन्होंने चेंज किए, कि ये गरीब आवाम के पैसे से ये पैसा जो है ये गरीब आवाम के जेब से ही निकलता है। तो कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए किनको फ़ायदा देने के लिए ये 3-3 मीटर्स। अब देखिए, करोड़ों अरबों रुपए इस पे खर्चा आता है, इसको इंस्टॉल करने में, इन मीटर्स को खरीदने में और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब देखिए किनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, अगर ट्रांसपेरेंट मीटर का, अभी क्या ज़रूरत थी कि 1 ही साल हो गया, अब आपने स्मार्ट मीटर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये क्या मुफ्त में तो नहीं आता, ये भी लोगों के जेब से ये पैसा जाता है, आम लोगों की जेब का पैसा है। तो ये कम से कम हमें समझ लेना चाहिए। बाकी जो आप कह रहे हैं कि ये जो आजकल की पार्टियां हैं, ये कह रही है हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 400 यूनिट फ्री देंगे। देखिए, ये तब तक नहीं हो सकता, ये गलतफहमी लोगों, इसमें पॉलिटिकल विजन चाहिए, ये सिर्फ जुमलाबाजी नहीं चलेगी। पॉलिटिकल विजन ये है कि हमें और 10,000 मेगावाट जनरेट करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें नए पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नस्ब करने पड़ेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करनी पड़ेगी, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। और जब हम ये सक्षम हो जाएंगे 10-15 हज़ार और मेगावाट बिजली जनरेट करने के लिए, तब हम 5,000-6,000 हमारी यहाँ पे 6-7 हज़ार मेगावाट हमारी यहाँ पे कंजप्शन है, तब जाके हम ये 6-7 हज़ार मेगावाट फ्री में दे सकते हैं लोगों को। उनको कोई बिजली फीस नहीं देना पड़ेगा, जब हमारी कैपेसिटी कम से कम 15-20 हज़ार मेगावाट जनरेट होने की नहीं होगी। ये तो ऑब्वियसली हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने भी बेवकूफ़ बनाया। अब जो आने वाले हैं उनको पहले चाहिए, जो ये शूशा फैला रहे हैं, ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, उनको पहले हमारी मीडिया को भी चाहिए कि वो उनके पास जाए, कैसे आप हमको 300-400 मेगा यूनिट्स फ्री देंगे, आपके पास कैपेसिटी कितनी है, आप कहाँ से लाएंगे? ये अगर हमारे पास 15-20 हज़ार मेगावाट जब हम सक्षम हो जाएंगे बनाने के लिए, तब हम 10-12 हज़ार मेगावाट रेस्ट ऑफ इंडिया को या बाकी कंट्रीज़ को बेच सकते हैं, ताकि हमारे जो ये 7 हज़ार मेगावाट है वो हम ऑलरेडी लोगों को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे कोई ये 200-300 मेगावाट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये 200-300 यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जितनी भी बिजली जिस घर में खर्च होगी वो फ्री में दे सकते हैं, मगर तब जब हम 15,000 से 20,000 मेगावाट बिजली खुद जनरेट ना कर पाएं, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।